वेलकम डियर स्टूडेंट। एनएफ के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिक्स में हम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ का अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीजनल वेरिएशन हम किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, उसकी क्या क्या विधियां हैं। उसमें हमने प्रथम विधि सिंपल एवरेज मेथड के बारे में अध्ययन किया था। आज हम दूसरी विधि रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड इस पर चर्चा करेंगे। तो ये विधि जैसे कि हमने मूविंग एवरेज कैलकुलेट पहले किए थे सेक्युलर ट्रेंड ज्ञात करते समय, उसी पे आश्रित है। हमें जो माहवार दिए गए हों चाहे क्वार्टरली डाटा दिए गए हों, उनके आधार पे सबसे पहले मूविंग एवरेज निकालना है। फिर उन एवरेज का जो हमारे ओरिजिनल डाटा है उसके आधार पर रेशियो निकालना है और उन रेशियो को हम पर्टिकुलर जो हमारे क्वार्टरली डाटा हैं उसमें रख देंगे और उसके बाद उनका एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। वही हमारे सीजनल इंडिसेस कहलाते हैं। तो किस प्रकार से इस प्रक्रिया को हमको पूरा करना है, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि कैलकुलेट सीजनल इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग डाटा यूजिंग द मेथड ऑफ रेशियो टू मूविंग एवरेज। 3 साल के आंकड़े हमको दिए गए हैं, 1 2 3 ईयर। क्वार्टरली दिए गए हैं, पहले क्वार्टर में 2.8 है। अब हम इसकी एक टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले हम मूविंग एवरेज कैलकुलेट की जाएंगे। 4 वर्षों से संबंधित सम है, तो इसमें हमारे जो हम मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेंगे, शुरू के 4 वैल्यूज़ को हम लेंगे। 4 क्वार्टर की जो वैल्यूज़ होंगी, देखिए इसमें इसको वर्किंग को देखते हैं। इस टेबल में आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने पहला कॉलम बनाया है ईयर फर्स्ट, ईयर 2 और ईयर 3। अब ईयर फर्स्ट में हमारे पास जो डेटा हैं वो क्वार्टरली हैं, तो हम क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 और इसी प्रकार से ईयर 2 और ईयर 3 में इसको रिपीट करेंगे। हमारे जो वैल्यूज़ दिए गए हैं हम क्वार्टर के सामने उसको डिस्प्ले करेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर में 2.8, 2 में 4.2, 3 में 3 और 4 में 4.6 और इस प्रकार से सारे हमारे जो भी वैल्यूज़ हमको गिवन है वो हम लिख देंगे। अब हम 4 ईयर मूविंग टोटल निकालेंगे। तो पहले 4 वर्षों का जो क्वार्टरली है उसको लेंगे, 2.8, 4.2, 3 और 4.6। इसको टोटल करके हम दूसरे और तीसरे के मध्य में रख देंगे 14.6 और इसी प्रकार से आगे की प्रक्रिया करेंगे। आगे आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले वाले समंक को आपको छोड़ देना, यानी 2.8 को छोड़ देंगे। अब 4.2, 3, 4.6 और 3 इसको जोड़ के 14.8 को हम तीसरे और चौथे के मध्य में रख देंगे। इसी प्रकार से अब 2.8 और 4.2 को छोड़ देना है, 3, 4.6, 3, 4.2 को जोड़ के चौथे और अगले वर्ष के पहले क्वार्टर के मध्य में रख देंगे। ये हमारे पास इस प्रकार से सारे मूविंग टोटल हमने कैलकुलेट कर लिए। चूँकि ये 4 क्वार्टर से संबंधित हैं, हम इनका एवरेज निकालने के लिए 4 का भाग देंगे इसमें, तो 14.6 में 4 का भाग देंगे तो 3.65 आएगा। ये भी दूसरे और तीसरे के मध्य में हम रख देंगे एज इट इज़। फिर इसके बाद वाले में हम 14.8 में 4 का भाग देंगे 4 का, तो 3.7 और इसी प्रकार से जितने भी हमने ये मूविंग टोटल निकाल रखे हैं, इन मूविंग टोटल में 4 का हम भाग दे के 4 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। अब चूँकि ये जो समंक है ये वर्षों के मध्य में रखे हुए हैं, इसलिए हम इनका टोटल करेंगे सेंटर 2 पॉइंट मूविंग एवरेज और उसमें 2 का भाग देके तीसरे वर्ष के मध्य में रख देंगे। जैसे समझिए 3.65 और 7.5 इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, तो तीसरे वर्ष के लिए 3.675 मूविंग एवरेज आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे की प्रक्रिया में पहले वाले को छोड़ देना है, 3.7 और 3.7 इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो इट आल्सो कम्स 3.7। इसको हम चौथे वर्ष में रख देंगे और ये प्रक्रिया आगे भी इसी प्रकार से अपनाई जाएगी। अब हमारे पास शुरू के 2 क्वार्टर और लास्ट के 2 क्वार्टर उसके संबंध में कोई मूविंग एवरेज नहीं है। बाकी के हमारे क्वार्टरली हमने मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर लिए हैं। हम ओरिजिनल जो हमारा आंकड़े हैं उसके आधार पर रेशियो निकालेंगे। तो जैसे फर्स्ट ईयर के तीसरे क्वार्टर में हमारा जो मूविंग एवरेज है वो 3.675 आया है। ओरिजिनल डाटा हमारा 3 है, तो हम 3 ओरिजिनल डाटे को ऊपर रखेंगे और नीचे जो हमने मूविंग एवरेज इस प्रकार से कैलकुलेट किया उसको रखेंगे और इनटू 100 करके रेशियो ज्ञात करेंगे, तो ये 81.6327 आएगा।
दूसरे वाले में देखिए चौथे वर्ष में जो हमारा ओरिजिनल डाटा है वो 4.6 है, नीचे हम 3.7 लिखेंगे और इसका एवरेज वो निकालेंगे रेशियो, तो 124.3243 निकलेगा। और इसी प्रकार से हम आगे जितने भी वैल्यूज़ हमारे हैं उनके लिए हम रेशियो निकाल लेंगे। पहले क्वार्टर के लिए पहले वर्ष के लिए 3 और 4 क्वार्टर का हमारा रेशियो है 81.6327 और 124.3243। हम हमारे जो क्वार्टरली जो डाटा है उसमें इसको रख देंगे, जैसे पहले ईयर में शुरू के 2 में खाली रहेंगे, तीसरे और चौथे में हमने अभी जो कैलकुलेट किया उसको रख देंगे 81.6327 और 124.3243। दूसरे वर्ष के संबंध में सारे ही हमारे पास वो मूविंग रेशियो हैं, हम उनको एज इट इज़ लिख देंगे। और तीसरे वर्ष के लिए शुरू के 2 हैं, लास्ट के 2 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मूविंग एवरेज में हम जब मूविंग करते हैं तो शुरू में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अब हमने ये सारे रेशियो लिख दिए गए हैं, हम इनका पहले टोटल निकाल लेंगे। तो पहले क्वार्टर के लिए 153.1284, फिर दूसरे के लिए 221.978, फिर 170.240 और फोर्थ के लिए 251.4271 है। हम इसका औसत ज्ञात करने के लिए इसमें 2 का भाग देंगे, तो पहले क्वार्टर के लिए ये 76.5644, 1110.989 और 85.120, 125.7137। अब सिंपल एवरेज में आपको ध्यान हो, हमने इन सब एवरेज को जोड़ लिया था और एक ग्रांड टोटल निकाला था। तो इसी प्रकार से हम इस सब को जोड़ लेंगे और उसमें 4 का भाग देंगे और ग्रांड टोटल निकाल लेंगे। फिर जो हमारा ग्रांड टोटल आएगा तो एवरेज को ऊपर लिखना है, ग्रांड टोटल को नीचे लिखना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका सीजनल इंडिसेस आ जाएगा 76.87, 111.43, 85.46 और 126.22। इन सभी का टोटल हमारा 400 होना चाहिए, क्योंकि ये 4 क्वार्टर से संबंधित है। तो धन्यवाद आपका।